देखो, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई औषधि नहीं आती कि विषय वस्तु को कंठस्थ किया जाए या याद किया जाए। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैं बड़ा सामान्य छात्र रहा हूँ, बचपन से ही प्रारंभिक शिक्षा से ही कभी मैं ऐसा जीनियस स्टूडेंट नहीं रहा। लेकिन चीज़ें कंठस्थ होती है, चीज़ें याद होती हैं, बस एक किस तरीके से उसको पढ़ा जाए। तो मैं मेरा एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप पाठ्यक्रम को 2 से 3 बार 4 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। उसको याद करने का प्रयास मत कीजिए, उस पाठ्यक्रम को पढ़ लीजिए बिंदुवार तरीके से। पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद में एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि पूरा पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है, और पूरा पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है उसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मुझे अभी भी याद नहीं है, और ये सोचकर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। देखो, ऐसा नहीं करना है। जब भी पाठ्यक्रम आपका पूरा हो जाता है उसके बाद एक काम कीजिए, कोई भी पाठ लीजिए और मनन करिए उस पर। उस पाठ को आंखें बंद करके सोचिए आप कि मैं उस पाठ को रिकॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ जहाँ आप भूलोगे, आप ध्यान रखना, वही बिंदु आपको परीक्षा में भी कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए चीज़ों पर जैसे ही आप पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद में रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद में मनन करो। मनन याद करने की अंतिम अवस्था होती है, और जिस समय आप मनन करने में कामयाब हो गए, उन चीज़ों को आप मन मस्तिष्क में दोहराव करने में सफल हो गए, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम के अंदर जो एक्यूरेसी आने वाली है वो बड़ी व्यवस्थित रूप से आएगी। आप बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करोगे। याद नहीं होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मनन करते जाइए, और यकीन मानिए कि एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही आप एग्ज़ाम सवाल अटेंड करने बैठोगे, उसी समय आप जैसी विकल्प देखोगे, आपके उस अवचेतन मन से आंसर निकलेगा, और आप निश्चित रूप से 4 ऑप्शन देख के 3 ऑप्शन गलत करके आप आंसर निकाल लोगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। इसलिए आप इस चिंता में मत फंसिए कि मुझे याद नहीं हो रहा है। आप बस पढ़ते जाइए, मनन करते जाइए, और एग्ज़ाम में इसका फल निश्चित रूप से मिलेगा।